रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि के निवास स्थान पर रतनगढ़ क्षेत्र के करीब 1000 भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित होकर करीब 113 गाड़ियों से रतनगढ़ की मुख्य बाजार अशोक स्तंभ व घंटाघर से होते हुए चूरू में भाजपा हुंकार रैली के लिए रवाना हुए। चूरू कलेक्ट्रेट के आगे बिजली व पानी की समस्या एवं बिगड़ती कानून व्यवस्था के विरोध में भाजपा ने करीब 4 घंटे तक कलेक्ट्रेट के आगे हुंकार रैली कर प्रदेश सरकार को चेताया। रैली में नेताओं ने कहा कि जनता की अनदेखी की गई तो जनाक्रोश बढ़ेगा जो सरकार को ले डूबेगा। उप नेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौर ने कहा कि गहलोत सरकार के 42 माह के कुशासन के खिलाफ रैली में उमड़ा जन सैलाब गवाही दे रहा है कि सरकार की विदाई का समय नजदीक आ चुका है। राठौर ने समस्याओं का समाधान नहीं करने पर 5 जून को अनिश्चितकालीन पड़ाव डालने का ऐलान किया। पूर्व सांसद राम सिंह कस्बा ने कहा कि राजगढ़ की 250 डानियों में पानी नहीं है। रतनगढ़ विधायक अविनेश महर्षि ने कहा कि कांग्रेस सरकार की घर की फूट इन्हें ले डूबेगी। मीटिंग को तारानगर विधानसभा प्रत्याशी राकेश जांगिड़, पूर्व जिला प्रमुख हरलाल सारण, पूर्व विधायक अशोक पिंचा, पूर्व विधायक खीमाराम मेघवाल, राष्ट्रीय परिषद सदस्य ओम सारस्वत, जिला प्रमुख वंदना आर्य, पूर्व जिलाध्यक्ष डॉक्टर वासुदेव चावला, बसंत शर्मा, प्रधान दीपचंद राहड़, संतोष मेघवाल, पूर्व प्रधान सत्यनारायण सारण, पूर्व सभापति विजय शर्मा, पंचायत समिति सदस्य विक्रम कोटवाद, सीताराम लुगरिया, पूर्व चेयरमैन जगदीश, उप जिला प्रमुख महेंद्र न्योल, महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष प्रभा दंदावत, डॉक्टर शर्मिला सोनी, सतार खान व महावीर पुनिया सहित पदाधिकारियों ने संबोधित किया। अध्यक्षता जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी ने की। रतनगढ़ से अरविंद महर्षि की रिपोर्ट। जिले की नहीं राजस्थान की शान और हम सब के प्रेरणा स्रोत आदरणीय राजेंद्र राठौर साहब। तालियां तो बजी नहीं, जोरदार ताली बजनी चाहिए ना। ये छोटा भाई राकेश बहुत जोशीला है, अभी बात करूंगा इसकी। हिंदुस्तान की सबसे बड़ी पंचायत में हमारे हक और अधिकार की लड़ाई लड़ने के लिए लंबे समय तक जिन्होंने नेतृत्व किया, शालीन व्यक्तित्व के धनी, मुझे तो एक पिता जिस तरह पुत्र को प्यार देता है ऐसे प्यार देने वाले आदरणीय राम सिंह जी कस्बा साहब हमारे जिले के भारतीय जनता पार्टी की अगुवाई कर रहे सालासर बालाजी महाराज के पुजारी। इन पुजारियों ने पूरा कब्जा कांग्रेस और बीजेपी पर कर रखा है दोस्तों। इस बात पर ताली बजी है थोड़ी। आदरणीय धर्मवीर पुजारी जी, सरदार शहर से आदरणीय पींचा साहब, सुजानगढ़ से पूर्व मंत्री आदरणीय खीमाराम जी मेघवाल साहब, हमारे तारानगर से जोशीले नौजवान छोटे भाई राकेश जांगिड़ जी, हमारी छोटी बहन मेरे रतनगढ़ से ही आती है वंदना जी जिला प्रमुख, और उन्हीं के साथ में संतोष तालनिया जिला परिषद के सदस्य, रतनगढ़ की पूर्व प्रधान दलितों की नेता संतोष तालनिया जी, आदरणीय सम्मानित हरलाल जी सारण साहब, सारा सम्मानित मंच, और मेरे सामने बैठी हुई मातृशक्ति और मेरे सामने बैठे हुए बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, सबसे पहले मैं आप सब लोगों को, जिले भर से आए लोगों को बहुत बहुत आप लोगों को धन्यवाद देता हूं। आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूं इस बात के लिए कि इस गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए आदरणीय ओम जी भाई साहब ने जैसे अभी यहाँ हुंकार भरी थी, निश्चित रूप से वो सारे लोगों ने हुंकार भरने का काम किया है। मित्रों, मैं 2-3 बातें आप लोगों के बीच में प्रमुख रूप से रखूंगा, बाकी बातें राम सिंह जी, राजेंद्र जी राठौर करेंगे। लेकिन मैं ये बात कहना चाहता हूं, चुनाव के समय से लेकर के आदरणीय राजेंद्र राठौर साहब और राम सिंह जी, आपको याद दिलाना चाहता हूं, कांग्रेस पार्टी ने अपने जन घोषणा पत्र के अंदर इनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष ने बड़े जोर जोर से गिनती गिन करके किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करने की बात कही थी। राजस्थान की विधानसभा के अंदर हम लोगों ने कई बार राजस्थान के मुख्यमंत्री और सरकार से पूछा कि आपने कितने किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया। एक हमारे साथी विधायक ने सवाल भी लगाया और उस सवाल के अंदर ये कांग्रेस पार्टी की नकारा सरकार खड़ी हो गई प्रश्नवाचक चिन्ह के अंदर।
इनसे जवाब नहीं देता बना, और तब राजेंद्र राठौड़ साहब और गुलाब चंद जी कटारिया ने इसको घेर करके इनके वादे को याद दिलाते हुए किसानों के साथ में की जा रही अनदेखी और किसान के साथ में किए जा रहे धोखे को याद दिलाया था। मित्रों, मैं आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं कि समय समय के ऊपर भारतीय जनता पार्टी के लोगों की समस्याओं के साथ में जुड़ करके सामाजिक सरोकार की भूमिका निभाने में अपनी भूमिका को निभाया है। और उसी के साथ में बात करूं जन घोषणा पत्र की, नौजवान बेरोजगार नौजवानों के साथ में इस कांग्रेस पार्टी ने बहुत बड़ा धोखा किया। झूठी घोषणा करी, उन्होंने कहा कि बेरोजगार नौजवानों को 3500 रुपए भत्ता देंगे। मैं मेरे सामने बैठे हुए बेरोजगार नौजवानों को हाथ खड़ा करने के लिए कहूंगा कि ऐसे कितने नौजवान हैं जिनको बेरोजगारी भत्ता 3500 रुपया बेरोजगारी भत्ता मिलता है। जिसको भत्ता मिलता है ऐसे बेरोजगार नौजवान हाथ खड़ा कर दे। राजेंद्र राठौड़ साहब और राम सिंह जी सामने देखो, एक बेरोजगार नौजवान ने हाथ खड़ा नहीं किया। ये राजस्थान सरकार ने जो झूठ बोला इसका यहाँ पर इस मंच के माध्यम से प्रमाण है। और मैं कहना चाहता हूं कलेक्टर साहब के माध्यम से, कलेक्टर साहब राजस्थान की सरकार को चेतावनी दे दो इस जनता के माध्यम से कि आज हम लोगों ने होकार भर ली है। ये समय आ रहा है, आज इस मंच के ऊपर आपको 2 विधायक नजर आ रहे हैं, लेकिन आने वाले 18 महीने के बाद में चूरू जिले की 6 विधानसभा के अंदर भारतीय जनता पार्टी के 6 विधायक बैठेंगे। मैं आपको विश्वास के साथ में ये बात कहना चाहता हूं। अभी पानी की बात कर रहे थे, याद है राठौड़ साहब, मैंने एक सवाल लगाया था और अब तो मुझे महेश जोशी जी का नाम लेते हुए भी थोड़ी शंका आ रही है, लेकिन तत्कालीन और वर्तमान में भी जल मंत्री राजस्थान सरकार के जिनसे मैंने पूछा कि आपके पिछले बजट के अंदर एक विधानसभा क्षेत्र के अंदर जितनी ट्यूबवेल और हैंडपंप खोदने की बात की थी, मेरे हिसाब से पूरे 200 विधानसभा क्षेत्र के अंदर 10-10 ट्यूबवेल की बात करें तो 2000 ट्यूबवेल खोदने की बात कही थी। और ट्यूबवेल इसलिए खोदती थी कि लोगों को पानी गर्मी के समय में पानी मिल जाए। ये पिछले अप्रैल महीने की बात है, ये अप्रैल नहीं, इससे पहले अप्रैल महीने की बात थी। मैंने पूछा कि कितनी खुद गई और कितनी चालू हो गई। मेरे सवाल पूछने के बाद में सरकार ने ट्यूबवेल खुदवानी शुरू करी और मेरे प्रश्न का उत्तर दिया तब तक 334 ट्यूबवेल खुदवानी की प्रक्रिया शुरू की थी। सिर्फ मैंने पूरक सवाल के अंदर पूछा कि इसका मतलब आपने बजट की घोषणा को 12 महीने के अंदर शून्य प्राप्त किया है। एक भी ट्यूबवेल पूरे बजट सत्र चला गया, 1 वर्ष के बाद में भी एक भी ट्यूबवेल इस राजस्थान की लगारा सरकार ने खोदी नहीं, लोगों को पीने के पानी को मुहैया नहीं करवाया। ये राजस्थान के सरकार की पानी के संबंध में हालात। विधानसभा अध्यक्ष जी ने खड़े होकर के कहा कि अब की बार जल्दी से जल्दी खोद दोगे, कब तक खोद दोगे ये बात बता दो। और उन्होंने ये कहा कि 1 महीने के अंदर अंदर हम ट्यूबवेल खोद देंगे। मित्रों, मुझे तकलीफ है ये बात कहते हुए कि आज भी मैंने कल ही पूछा कलेक्टर साहब के पास, साथ में मेरी मीटिंग थी और पानी बिजली के अधिकारी भी वहां पर मौजूद थे, राठौड़ साहब और राम सिंह जी। मुझे कल भी उन्होंने ये कहा कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की ट्यूबवेल एक भी अभी चालू नहीं की है। ये शर्मनाक बात राजस्थान की सरकार के पाड़े के अंदर है। ये सोई हुई सरकार है, ये गूंगी बहरी सरकार है। इस सोई हुई गूंगी बहरी सरकार को जगाने के लिए जब जब लोगों ने हुंकार भरी, ये 7 स्टार होटल के अंदर जाकर के कैद हो गई। आज इस पार्टी के झगड़े के अंदर कभी सचिन पायलट गुड़गांव चले जाते हैं और तोहमत लगा दी जाती है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। मित्रों, मैं कहना चाहता हूं कि इनके घर की फूट इनको ले डूबेगी ऐसे हालात के अंदर, चाहे हम अपराध की बात करें। मित्रों, यदि नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो की बात करें तो राजस्थान हिंदुस्तान में क्राइम के मामले में अव्वल दर्जे के ऊपर आ गया है।
माताओं बहनों के साथ में दुष्कर्म की घटनाएं, देश के अंदर प्रथम पायदान के ऊपर राजस्थान खड़ा है। छोटे छोटे बच्चों के साथ में दुष्कर्म की घटनाएं शर्मसार कर देती है। ऐसी राजस्थान की सरकार को काला मुंह करके ढकनी में नाक देके उनको आत्महत्या कर लेनी चाहिए राजस्थान की सरकार को, क्योंकि ये सरकार निकम्मी है, ये नकारा है। मैं मित्रों आप लोगों से बात करना चाहता हूँ दलितों के साथ में अत्याचार। राठौर साहब, मेरे मैनासर गांव के अंदर, रूखासर गांव के अंदर एक नौजवान दलित युवक के साथ में मार मार करके दबंगों ने पीट पीट करके उसको अधमरा करके मरा हुआ छोड़ करके उसको डाल करके चले गए। दलित लोगों के साथ में मैंने आवाज उठाई और उस आवाज का परिणाम ये हुआ कि लोगों को जब सही मुलजिम को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस चेती, तब जाकर के उन्हीं लोगों ने, सरकार के अंदर बैठे हुए नुमाइंदों ने ऊपर जाकर के मिलकर के सरकार से उस फाइल को ठंडे बस्ते में डालने का काम कर दिया। आज भी वो दलित न्याय के लिए गुहार लगा रहा है। तो उसी तरह की एक घटना नूच गांव के अंदर, लोच गांव के अंदर हमने चेतावनी दे दी प्रशासन को कि ये स्कूल है, इसके सामने से बच्चे गुजरते हैं, यहाँ बैरिकेड्स लगा दो, यहाँ कोई ये ब्लैक स्पॉट है, इसके अंदर आप ब्रेकर बना दीजिए। लेकिन मुझे तकलीफ है ये बात कहते हुए प्रशासन को ज्ञापन देने के बाद में ठीक 18 दिन के बाद फिर एक दुर्घटना घटी। एक 7 साल का मेघवालों का बच्चा उसका शिकार हो गया और चिलचिलाती 45 डिग्री 46 डिग्री धूप के अंदर जब मैं और मेरे साथी गांव के लोग जब नूच गांव के सामने सड़क के ऊपर बैठे, तो इस नकारा प्रशासन ने उन गांव के मासूम लोगों के खिलाफ, उस महिलाओं के खिलाफ और साथ ही साथ मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम किया। मित्रों, हम आप लोगों को कहना चाहते हैं, आप लोगों को इस मंच के माध्यम से कहना चाहता हूं, समय बहुत है, आप चिंता नहीं करें। जब तक मैं बोलूंगा और राठौर साहब नहीं बोलेंगे, तब तक एक भी व्यक्ति उठ करके नहीं जाएगा। आप बिल्कुल निश्चिंत रहे और हाथ खड़े करके बता दो, राठौर साहब के बोलने से पहले जाओगे या नहीं जाओगे? नहीं जाओगे, हाथ खड़े करके बताओ। अब कोई पर्ची मत बेचना भाई प्लीज, ये पर्ची से मैं थोड़ा डिस्टर्ब हो जाता। मैं क्या बात कहने वाला था, वो बात मैं बहुत को न्याय दिलाने के लिए जब आपका ये भाई बैठा, तो राठौर साहब मैं आप लोगों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि ये तो एक मुकदमा लगा है, 1000 मुकदमा भी लगेंगे और ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता इस बात की परवाह नहीं करेंगे। और प्रशासन को चेतावनी देना चाहता हूं कि दम है तुम्हारी हथकड़ियों के अंदर, तो दलितों की आवाज उठाने वाले लोगों के हाथों में हथकड़ियां डाल करके अपनी मां का सच्चा दूध पिया है तो उस दूध को रजाने का काम प्रशासन कर देना। और नहीं तो आप लोगों के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि हमारे हाथों के अंदर हथकड़ी डालें। हथकड़ी डालो मलिंगा जैसे दबंग व्यक्ति के हाथ के अंदर, जिसने एक दलित युवक के एक अधिकारी की पीट पीट करके उसकी कितनी हड्डियां 22 जगह से हड्डियां तोड़ दी। मित्रों, मैं आप लोगों को ये बात कहना चाहता हूं, सड़कों के लिए जो पिछले बजट के अंदर 5 करोड़ रुपए दिए थे राठौर साहब, मेरे इलाके के अंदर एक भी काम अभी तक पूरा नहीं हुआ है। किसान की बात करो, बेरोजगार की बात करो, बिजली की करो, कानून व्यवस्था की करो, बिजली के अंदर किसानों का कनेक्शन पिछले कई वर्षों के पड़े हैं अभी तक पेंडिंग। ऐसे हालात में मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं कि आप ये जो हुंकार भरी है, इस हुंकार के अंदर ताकत के साथ में हम लोग, पूरी मनोयोग के साथ में हम लोग आगे बढ़ करके भारतीय जनता पार्टी के लोगों के साथ में कंधा से कंधा मिलाकर जनता तैयार है। ये सरकार बिजली दे नहीं सकती, पानी दे नहीं सकती, कानून व्यवस्था इनकी भ्रष्टाचार के आतंक भ्रष्टाचार में डूब रही है। मैं आप लोगों को यही बात कहते हुए मेरी वाणी को विराम दूं, उससे पहले मैं ये बात कहना चाहता हूं कि भाई राकेश जी तो मैं थानली नहीं, तारानगर, रतनगढ़ में गोली बंद करूं। मेरे इस पूरे चूरू जिले से आए हुए लोग, कितने लोग यहाँ बैठे हैं, जरा हाथ खड़े करके उठा दो। सारा ही चूरू वाइड होता है और ये सारे चूरू से आए हुए लोग मेरे दिल के हरदी नजीज है। मैं आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद देते हुए मेरी वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद। बीकानेर के अंदर
कार्यकर्ताओं को, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को गिरफ्तार करने वाली सरकार को चेतावनी देते हैं कि वो बाज आ जाए, नहीं तो ये जनता आपको माफ नहीं करेंगे। धन्यवाद। पूरे देश के अंदर हमारा दूसरा नंबर सर्वाधिक पशुधन है और राजस्थान के अंदर हमारा चूरू जिले का तीसरा नंबर है जहाँ सर्वाधिक पशुधन है। चारा बिक रहा है 15 रुपए 16 रुपए किलो। पशुओं को पिलाने, आदमियों की छोड़ो, पशुओं को पिलाने के लिए पानी नहीं। तापमान भास्कर देव की कृपा रहती है। रुद्र रूप देख रहे हैं, 48 डिग्री 49 डिग्री तापमान। अभी सही कहा था राकेश जी ने, खाना और रोटी बनाने की जरूरत नहीं, कोई चूल्हे जलाने की जरूरत नहीं। ये भास्कर देव की कृपा हो। मैं समझता हूं ऐसे समय के अंदर इस अलमस्त प्रशासन को, इस सरकार को निश्चित तौर पर एक हुंकार भरकर जगाने की आवश्यकता है। आपने हमारे इतिहास के अंदर कई वो प्रसंग पढ़े होंगे जब सामने दुश्मन को नष्ट नबूद करने की बुनियादी इच्छा के साथ सेना बढ़ती है और सेना नायक कहता है कि हुंकार भरो, टूट पड़ो दुश्मन पर, तो सामने वाले दुश्मन धराशायी निश्चित तौर पर हो जाते हैं। आज मेरी बात सुन रहे हैं, सरकार के नुमाइंदे भी सुन रहे हैं, ये हुंकार थमेगी नहीं। इस हुंकार या हुंकार परिणाम लेकर उठेगी। आज से 20 दिन पहले हमने सरकार को चेताया था, राम सिंह जी ने राजगढ़ में चेताया, अविनाश जी ने रतनगढ़ में, तारानगर में खाली मटका लेकर ये नौजवान राकेश निकला, विधानसभा में संतोष ने कहा, सदासर में अशोक पिंचा ने चेतावनी दी, हमने सबने चेतावनी दी थी। हम 20 दिन का समय दे रहे हैं। बिजली और पानी इन दोनों को लेकर जिस प्रकार की हालात है, मैं समझता हूं कितनी बड़ी घोषणाएं हुई थी। 50 यूनिट तक की बिजली हमारे मुख्यमंत्री जी ने बजट में कहा कि सब बिजली आएगा। 200 यूनिट तक की बिजली में 2 रुपया और 3 रुपया प्रति यूनिट उन्होंने अनुदान देने की बात कही। क्या नया तरीका निकाला है। भारतीय जनता पार्टी जिला चूरू की तरफ से ये राजस्थान की नकारा सरकार को ज्ञापन पेश किया जा रहा है जनता जनार्दन की तरफ से। श्रीमान बजेंद्र सिंह जी होला, जिला प्रभारी मंत्री चूरू राजस्थान सरकार, जिले में लगातार बढ़ रही पानी बिजली की अघोषित कटौती एवं अराजकता, नचर कानून व्यवस्था के विरोध में जिले में बढ़ रहे लगातार महिलाओं एवं दलितों पर अत्याचार के विरोध में जगह जगह जन सुविधाओं के अभाव एवं किसानों के लिए पानी व बिजली की नियमित आपूर्ति नहीं होने के विरोध में हम सब लोग आज इस ज्ञापन के माध्यम से सोई हुई सरकार को जगाने के लिए आए हैं। महोदय, उपर्युक्त विषयांतर्गत निवेदन है कि जिले में लगातार पानी व बिजली, बिगड़ती कानून व्यवस्था एवं मेडिकल व्यवस्था से आज आम जनता त्रस्त है एवं जनता में प्रदेश सरकार के प्रति गहरा आक्रोश है। महोदय, आपसे निवेदन है कि निम्नलिखित बिंदुओं पर आप प्रदेश सरकार का ध्यान आकर्षित करवाकर आम जन को राहत प्रदान करवाएं। राजस्थान में बिजली प्रबंधन में राजस्थान की सरकार असफल हुई है। सरकार के कुप्रबंधन एवं उदासीनता के कारण ग्रामीण व शहरी क्षेत्र में 12 से 16 घंटे बिजली कटौती यानी गुल की जा रही है, जिससे इस भीषण गर्मी में लोगों का जीना मुहाल हो रहा है और इससे उद्योगों व किसानों को परेशानी पैदा हो रही है। जल जीवन मिशन में लक्ष्य के अनुरूप काम न होने के बराबर हुआ है। इसमें प्रशासनिक स्वीकृति जारी कर दी गई है। पिछले 6 माह से बकाया तकनीकी स्वीकृति अभी तक जारी नहीं होने से कार्य 6 माह लेट हुआ है। अपने चहेतों को लाभ पहुंचाने के लिए और पूरे कार्य
कार्य को छोटे छोटे हिस्सों में बांट दिया गया है। पाइपों की सप्लाई घटिया स्तर की है। अपने चहेतों को कॉन्ट्रैक्ट दे करके इस पूरी योजना को पलीता लगाया जा रहा है। इसकी किसी स्वतंत्र एजेंसी के द्वारा जांच करवाई जाए और इससे बहुत बड़ा घोटाला जो हुआ है वो सामने आ जाएगा। स्थानीय कृषि अधिकारी की लापरवाही व तकनीकी कमी के चलते किसानों के बीमा क्लेम पास नहीं हो रहे हैं, जिससे किसानों को आर्थिक संकट का सामना करना पड़ रहा है। बीमा कंपनी द्वारा डाटा अपलोड करने के बावजूद 2948 किसानों की पॉलिसी रिजेक्ट कर दी गई है, जिससे उन्हें क्लेम नहीं देना पड़े। इसकी जांच करवाकर वंचित किसानों का नाम जोड़कर उनको बीमा का क्लेम दिलाया जाए। किसानों को कृषि विजिलेंस द्वारा परेशान किया जा रहा है। कृषि कनेक्शनों में 31 दिसंबर 2012 तक कटौत तारीख के मांग पत्र जमा करवाने वाले 70,000 किसानों को कनेक्शन नहीं करवाकर कांग्रेस सरकार किसानों के साथ बेहद अन्याय कर रही है। क्षेत्र में अनेक जगह ट्यूबवेल फेल हो चुके हैं, जिनके स्थान पर नए नलकूप नहीं बनाने से लोगों को पेयजल समस्या से भयंकर जूझना पड़ रहा है। त्राहिमाम मची हुई है। चूरू नगर परिषद में भ्रष्टाचार का तो इतना बोलबाला है कि मकान की इजाजत, तामीर व अन्य संबंधित कार्यों की क्रियान्विति नहीं की जा रही है। सरेआम शहर में अवैध व्यापारिक कॉम्प्लेक्सों का निर्माण बिना इजाजत के चल रहा है, जिसमें भ्रष्टाचार की बू आ रही है। यही हाल नगर पालिका रतनगढ़ का है। अवैध कनेक्शन हो रहे हैं। यही सुजानगढ़ और बाकी पूरे जिले का हालात है। आकंठ भ्रष्टाचार में डूब गई नगर पालिका रतनगढ़ भी। कल ही आपको ज्ञापन के माध्यम से बताया गया है कि जहां चेयरमैन अपनी सास, अपने पति या अपने भाई बंधुओं का भी गलत तरीके से पट्टा लेती है, आम जनता पट्टे के लिए त्राहिमाम कर रही है, उनको पट्टा नहीं मिल रहा है। चूरू जिले की पुलिस व्यवस्था पूरी तरह चरमरा गई है। रोजाना जिले भर में चोरियां, लूटपाट की घटनाएं आम हो चुकी हैं। महिला दुष्कर्म के अपराधी पुलिस में सह और सरेआम घूम रहे हैं। दलितों के साथ में अन्याय हो रहा है। मैं घटना बता चुका हूं, रतनगढ़ के दलित के साथ में जो घटना हुई, आज भी अपराधी बेखौफ घूम रहे हैं। ऐसी स्थिति में राजस्थान विधानसभा 2018 के दौरान कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री राहुल गांधी ने राजस्थान में प्रचार के दौरान वोट बटोरने के लिए किसानों को 10 दिन में भीतर संपूर्ण कर्जा माफी का ऐलान कर दिया था। तत्पश्चात कांग्रेस पार्टी ने जन घोषणा पत्र में कर्जा माफी का जिक्र किया और 59 लाख किसानों का 99,995 करोड़ रुपए के कर्जे माफ करने का झूठा वादा करके कांग्रेस ने राज्य में सरकार बनाई, परंतु अभी तक किसानों को संपूर्ण कर्जा माफ नहीं हुआ। इससे ये जाहिर हो रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने विधानसभा चुनाव में भोले वाले किसानों के वोट बटोरने के लिए भ्रम फैलाया है और जनता को गुमराह किया है। भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा इस आंदोलन के माध्यम से राज्य सरकार से जवाब चाहती है कि कब तक राज्य के किसानों का संपूर्ण कर्जा माफ कर दिया जाएगा। राज्य सरकार की किसान विरोधी नीतियों के कारण केंद्र सरकार की किसान सम्मान निधि योजना का लाभ लाखों किसानों को नहीं मिल पा रहा है। देश की यशस्वी प्रधानमंत्री ने किसान की बहबूदी के लिए जो कार्य प्रारंभ किया, वो राजस्थान की नगर सरकार ने उसको नेशनाबूद करने का काम किया है। किसानों को बूंद बूंद सिंचाई योजना के तहत बिजली कनेक्शन अभी तक नहीं दिए गए हैं, जबकि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी सरकार में तुरंत कनेक्शन दिए जाते थे। इसके साथ ही कांग्रेस सरकार द्वारा लगातार बिजली की दरों में वृद्धि की जा रही है। अनेकों बेवजह के चार्ज बिजली के बिलों में लगाए जा रहे हैं। मीटर परिवर्तित दरों में भी वृद्धि की जा रही है एवं अघोषित बिजली की कटौती की जा रही है, जिससे किसान एवं आम नागरिक परेशान हो रहे हैं। डिमांड नोटिस जमा करवाने के बाद भी 7,000 कृषि कनेक्शन बकाया है तथा 1,000 घरेलू कनेक्शन बकाया है। प्रशासनिक लापरवाही से लगातार लोड बढ़ने से ट्रांसफार्मर जल जाते हैं, जिससे अघोषित बिजली कटौती का सामना करना पड़ रहा है। किसान को जले हुए ट्रांसफार्मर को भी लेने के लिए बिजली विभाग के लोग पैसा चार्ज करते हैं। मैं बिजली विभाग के अधिकारी बैठे आप लोगों को कहना चाहता हूँ, सरदार शहर विधानसभा क्षेत्र में 213 केवी जीएसएस गढ़सी सर एवं राजा सर पावरान में स्वीकृत किए जाए। 132 अजीत सर, रामसी सर, नालसरा, सोनपाल सर में 33 केवी जीएसएस स्वीकृत कराए। विद्युत वोल्टेज बार बार उतार चढ़ाव से लोगों के घरों में विद्युत उपकरण जल जाते हैं एवं पानी की आपूर्ति बाधित होती है। जिले में अपनी योजना के तहत मीठे पानी की आपूर्ति किए जाने के लिए सरकार ने घर घर में मीठे पानी के कनेक्शन दिए थे, परंतु आज इन नलों में 15 दिन में एक बार भी पानी सप्लाई की जाती है, जिससे आम जनता अपने आप को ठगा सा महसूस कर रही है। कहीं कहीं तो 15 दिन छोड़िए, 1.5 महीने तक सप्लाई नहीं हो रही है। राठौर साहब, सादुलपुर विधानसभा में पीने के पानी की बड़ी गंभीर समस्या है, जिसके निस्तारण के लिए पहले भी ज्ञापन दिया गया था और उस पानी की समस्या से पिछले माह से कई गायों की मृत्यु हो गई है, परंतु फिर भी इसका निस्तारण नहीं किया गया है। केंद्र सरकार की महत्वपूर्ण योजना हर घर हर
कार्यक्रम के तहत प्रदेश सरकार की उदासीनता के चलते जिले में इस महत्वपूर्ण योजना का लाभ किसी को भी नहीं मिल पाया है। राजस्थान की सरकार नकारा है, केंद्र का पैसा आ गया राजस्थान सरकार के पास में, अपने हिस्से का पैसा नहीं दे रही है, लोगों को पीने का पानी मुहैया नहीं हो रहा है। जिले में उच्च शिक्षा की स्थिति बेहाल है। सरकार ने 4 साल में 5 सरकारी कॉलेज खोले, परंतु एक में भी खुद का भवन नहीं है तथा कॉलेजों में लेक्चरर के स्वीकृत 35 पद के स्थान पर वर्तमान में 7 लेक्चरर ही कार्यरत हैं। आज प्रदेश में सांप्रदायिक आग की लपटों में झुलस रहा है प्रदेश सरकार की तुष्टीकरण की नीति के कारण अपराधी तत्व खुलेआम घूम रहे हैं एवं आम जनता का जीना दुर्लभ हो गया है, मुश्किल हो गया है। जिले में वर्तमान समय में जब मौसमी बीमारियां अपनी प्रचंडता दिखा रही है, उस समय जिले की मेडिकल सुविधा हाँफ रही है। इस सेवा में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर लगे हुए कर्मचारियों को पिछले 8 महीनों से वेतन नहीं मिल पा रहा है। इस सरकार के आत्मा को बहुत बड़ा धक्का लग रहा है, रो रहे हैं बेचारे। इन अल्प वेतनभोगी गरीब कर्मचारियों के साथ सरासर अन्याय है। सरकार के साथ निःशुल्क चिकित्सा सुविधाओं का ढिंढोरा पीटा जा रहा है, परंतु वास्तविकता में मेडिकल सुविधाओं का अभाव है, जिसमें आम जनता को इन सुविधाओं का लाभ नहीं मिल पा रहा है। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ताओं पर प्रदेश सरकार झूठे मुकदमे दायर कर उनको डराना चाहती है, परंतु भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता इससे डरने वाला नहीं है। राजेंद्र राठौड़ साहब के खिलाफ भी मुकदमा दर्ज हुआ, मेरे खिलाफ भी हुआ, अनेक भारतीय जनता पार्टी के लोगों के खिलाफ हुआ। लेकिन कलेक्टर साहब आपके माध्यम से कहना चाहते हैं, चेतावनी देना चाहते हैं राजस्थान की सरकार को कि एक नहीं 1000 मुकदमे भी ये नकारात्मक सरकार हमारे ऊपर यदि दर्ज करेगी तो गरीब की आवाज को दबाया नहीं जा सकता है। 1000 मुकदमे दर्ज कर लेना, लेकिन हम इस बात की परवाह नहीं करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के जनप्रतिनिधि एवं कार्यकर्ता प्रदेश सरकार के जुटे। इस सरकार की सबसे बड़ी उपलब्धि राजस्थान को अपराधियों की शरण स्थली बनाना है। भ्रष्टाचार, आर्थिक अपराधों में राजस्थान नंबर 1 पायदान बना गया है। दलित अत्याचार में 46% की वृद्धि, 46% की वृद्धि है। इसके भाई नोट करें। और राजस्थान की सरकार ने अनूठा कीर्तिमान स्थापित कर दिया है, जो सभ्य समाज को शर्मसार करने वाला है। प्रदेश में 40 से ज्यादा सांप्रदायिक तनाव की घटनाएं, हत्या, लूट, फिरौती, अपहरण जैसे संगीन संगठित अपराधों को बढ़ावा मिल रहा है। इन्हें रोकने में सरकार असफल रही है। संपत सिंह नेहरा प्रकरण में प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था का पता चलता है। चौराहों पर तैनात पुलिस रात्रि में चोट वसूली और रंगदारी वसूली के काम में लगी रहती है। चूरू नगर परिषद या रतनगढ़ नगर पालिका द्वारा सफाई व्यवस्था में जो बिल्कुल चरमरा गई है इनकी व्यवस्था, सड़कें टूट गई हैं, पानी निकासी अर्थात ड्रेनेज सिस्टम पूर्णतः फेल हो गया है। पिछले बजट के अंदर जो घोषणाएं की थी शहर के अंदर सड़कें बनाने की, वो भी भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार में की भेंट चढ़ गई। एक भी सड़क को चालू नहीं किया अभी तक। सुजानगढ़ के टाटिया अस्पताल की व्यवस्था पूर्णतः चरमराई हुई है। पूरे विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्रों में पेयजल की आपूर्ति न होने से ग्रामीण जन गंदा पानी पीने पर मजबूर है, जिससे अनेक प्रकार की बीमारियां आम जनता में फैल रही है। तारानगर में पानी बिजली सप्लाई के हालात विकट बने हुए हैं एवं चोरों में पुलिस का भय समाप्त हो गया है। पिछले दिनों ददरेवा गांव में 30 लाख रुपए की चोरी से जिले में आम जनता में खूब पैदा हो गया है। एक दिन के अंदर 7 चोरियां होती हैं। यहाँ तक कि भेड़ बकरियां भी नहीं छोड़ रहे हैं चोर, कितने संगठित गिरोह हो गए हैं। जिले में लगातार चोरों का हौसला बढ़ता जा रहा है। पिछले दिनों 1.5 दर्जन से अधिक स्थानों पर चोर करोड़ों का माल चोरी करके ले गए, परंतु पुलिस की खुफिया तंत्र के असफल होने के कारण एक भी चोरी का खुलासा नहीं हो सका है। रतनगढ़ विधानसभा के लोग सड़क दुर्घटना में बालक की मौत, एक गरीब दलित बालक की मौत और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने को लेकर धरने पर बैठे कार्यकर्ताओं के ऊपर प्रशासन द्वारा राजकार्य में बाधा का मुकदमा दर्ज करके क्या जताना चाहती है? लोकतांत्रिक अधिकारों के हनन करना चाहती है। इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरदार सर तहसील में किसानों का बकाया लगभग 2500 से अधिक विद्युत कनेक्शन अभी तक भी जारी नहीं किए गए हैं। सादुलपुर विधानसभा में पीने के पानी की भयंकर समस्या है। गत समय में गायों को पीने के पानी नहीं मिलने के कारण गायों की सैकड़ों गायों की मृत्यु हो गई है। पानी के टैंकर की सप्लाई पूरी तरह से चरमरा गई है। टैंकर सप्लाई व्यवस्था में पूरा भ्रष्टाचार, अखंड भ्रष्टाचार में हम पता करते हैं गांव में पानी पहुंचा नहीं पहुंचा, उधर से पता करते हैं एसआर को फोन करते हैं पानी पहुंच गया। ये क्या खेल हो रहा है? इसके बारे में पूरी तरह से जांच करवाने की कृपा करें। इन मुद्दों पर भारतीय जनता पार्टी आंदोलनरत है और इस ज्ञापन के माध्यम से सरकार से मांग करती है कि जनहित में उक्त मांगों को अतिशीघ्र पूरा कर अपना चुनावी वायदा पूरा करे, अन्यथा उपरोक्त मुद्दों को लेकर जिला मुख्यालय पर आंदोलन करने को आज जिस तरह से विवश होना पड़ा है, आगे आने वाले समय में अभी तो ये बाकी है। धन्यवाद। मोटी बात ये है, कुल मिला के सारे जिले के अंदर
बिजली की घोषित कटौती गाँव के अंदर तो 12 घंटे से ज़्यादा है। वैसे साहब